देश की सियासत में भी बीजेपी के बड़े नेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। मोदी 3.0 में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन उनके साथ आए 68 नेताओं में से केवल 8 से 10 नेताओं का ही बीजेपी में भविष्य सुरक्षित हुआ है। बाकी की राजनीति अब हाशिए पर है। वे न तो बीजेपी के संगठन में बड़े पद पर हैं, न ही सरकार में। 21 मार्च 2020 भोपाल से लेकर दिल्ली तक हलचलें तेज थी। मध्य प्रदेश की राजनीति में करीब 1 महीने चली सियासी उठापटक के बाद राज्य की राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा दल बदल हुआ। कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया 6 मंत्री और 22 विधायकों समेत बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा भेजा और केंद्र में मंत्री बनाया। मोदी 3.0 में उनका कद और बढ़ा और उन्हें टेलीकॉम मंत्रालय दिया गया। साथ ही पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वोत्तर विकास की भी जिम्मेदारी दी गई। लेकिन उनके साथ आए 68 समर्थकों में से 8 से 10 नेता ही बीजेपी में एडजस्ट हुए हैं। बाकी नेताओं का सियासी भविष्य उम्मीद की राह देख रहा है। सिंधिया समर्थकों के हाल। इमरती देवी 23 का चुनाव हारी, ना विधायक है ना ही संगठन में किसी पद पर। मुन्ना लाल गोयल ग्वालियर से पूर्व विधायक, 23 के विधानसभा चुनाव में टिकट कटा। रघुराज कंसाना पिछले चुनाव में टिकट नहीं मिला। ओपीएस भदौरिया के भी यही हाल। अंबाह विधानसभा सीट से कमलेश जाटव, दिमनी से गिरिराज दंडोतिया टिकट कटा। बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया, पोहरी से सुरेश धाकड़, बदनावर से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव। ये वो नेता हैं जिन्होंने 15 महीने की कमलनाथ सरकार गिराई थी, लेकिन अब इनके सियासी सफर पर ही ब्रेक लगा हुआ है और ये राजनीतिक जानकार भी मान रहे हैं। उनके समर्थक को कहीं न कहीं अब खुद की जगह बनाना, खासकर मध्य प्रदेश की राजनीति में जगह बनाना, अपने आप में हमेशा से चुनौती रहेगी। तब जबकि वो 1 या 2 चुनाव हार चुके, जैसे डबरा से 2 चुनाव हार चुकी है इमरती देवी, क्योंकि भाजपा की हमेशा से ये रीति नीति रही है कि आप उनके साथ यदि दौड़ नहीं सकते तो कम से कम चलिए। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी चुनौती ना सिर्फ उन समर्थकों के लिए भी है, बाकी ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी ये चुनौती है ही कि उनके समर्थकों को किस प्रकार से एडजस्ट किया जाए। हालांकि कुछ सिंधिया समर्थक हैं जिनका वजूद कायम है। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर और कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री एंदल सिंह कंसाना। इन 4 मंत्रियों ने दोबारा राज्य सरकार में जगह बनाई और बाकी विधायकों में से कई चुनाव हार गए, तो कुछ नेताओं को दोबारा टिकट नहीं मिला, जिसे लेकर अब सियासी फिजाओं में बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है तो बीजेपी कांग्रेस को घर संभालने की सलाह दे रही है। जो भारतीय जनता पार्टी अलग तरह का काम है, वहाँ जब समय पे आदमी की ज़रूरत होती है तब उसको लाड़ दुलार पुचकार करते हैं, समय निकल जाता है तो उसको दुलत्ती दे के भगा देती है। और जहाँ जो सम्मान था कांग्रेस में, वो सम्मान उनको भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिलने वाला किसी भी कीमत पे। उनका भविष्य सुरक्षित है। नारे लगाने के लिए वो आगे पीछे घूमे महाराज के और नारे लगाएं। वो पहले अपने घर की चिंता करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जब श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो सदस्यता ली थी, उनके साथ जितने भी लोग आए थे, जितने भी कार्यकर्ता आए थे, मैं ऐसा मानता हूँ सब प्रसन्न हैं, सब खुश हैं। उनके नेता का भी सम्मान है। राष्ट्रीय स्तर पर उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है और कार्यकर्ता भी, मैं ऐसा मानता हूँ, कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है। भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं कार्यकर्ता। एक कहावत है ना घर का रहा ना घाट का। कई बागी नेताओं के हाल भी यही बयां कर रहे हैं। अब इनका आगे का भविष्य क्या होगा, ये तो तभी पता चलेगा जब वक्त की मुट्ठी खुलेगी। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, ग्वालियर।